लद्दाख की आवाम बड़े साने से गुजरना पड़ा। हम इंसाफ के तलबगार हैं। इंसाफ मांगने वालों को कैद करना मेरे आइन में नहीं है। दिलों को फिर से जोड़ो, आवाम को अपनाओ, दूरियों को कम करो। दूरियां बढ़ जाएगी, न हमको रास आएगी न तुमको रास आएगी। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। चार माह से लापता कुपवारा का 17 साल नौजवान आखिरी बार यूपी में मौजूदगी का पता चला। अहल खाना को सलामती पर तशवीश। वादी भर में सड़कों की खस्ताहाली की वजह से आवाम को हो रही है मुश्किलात। देही व शहरी इलाकों में सड़कों की मरम्मत करने में सरकार हुई नाकाम। तामीर व तरक्की के दावे कागजों तक ही रहे महदूद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफ़र के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुपवारा के नौजवान के हवाले से बात करेंगे। 4 माह से लापता है और घर वालों को तशवीश लाहक हुई है। इसके साथ साथ सड़कों की खस्ताहाली को लेकर अवाम परेशान है। चाहे हम शहरी इलाकों की बात करें या देही इलाकों की बात करें, अवाम को मुश्किलात हो रही है। इसके साथ साथ पानी की सप्लाई को लेकर कई इलाकों में लोग सरापा एहतजाज है। खासकर बडगाम के ओमपोरा कॉलोनी की बात करें तो गलीज पानी अवाम तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ अहम खबरें हैं, मगर सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के हवाले से। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी आज श्रीनगर में थे और एक फंक्शन के दौरान उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात की और मीडिया नुमाइंदों ने उनसे सवाल पूछा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद क्या कुछ अभी तक हासिल हुआ है। क्योंकि पीएचडी की बात करें तो कोई बड़ी बात सामने नहीं रखी गई है पीएचडी की तरफ से भी। तो तारिगामी ने जवाब में कहा कि 370 की मनसूखी जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम के लिए एक बड़ा सानिया गुजरा है। क्योंकि आवाम जो है वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता हुई है मरकज़ी सरकार के इस फैसले से। उन्होंने कहा कि मामला जो है वो अदालत उज़्मा के पास है। हमने अदालत से इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में अदालत से अच्छे फैसले भी सामने आ रहे हैं, मगर अवाम को कैद करना इंसाफ मांगने पर ये गांधी जी के हिंदुस्तान का आईन नहीं है, ये मेरा आईन नहीं है। उन्होंने मरकज़ी सरकार के हवाले से बात करते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि वो जो जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की आवाम के बीच में जो दिल जो है दूरियां जो बढ़ी है उनको कम करने के लिए दिलों का जोड़ना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आवाम के साथ आप राबता बढ़ाइए, आवाम के साथ जो दूरियां बढ़ गई है उनको कम करिए। सरकार का ये अवलीन फ़र्ज़ है कि वो आवाम के साथ जुड़े और जो दूरियां बनी हैं उनको कम करे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर दूरियां बढ़ी ना तो ये हमको रास आएगी ना आपको रास आएगी। बेहतर यही होगा कि जो कुछ हुआ है उसको उस पर नज़रसानी की जाए, यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम को इंसाफ दिया जाए और 370 और 35A को यहाँ पे दोबारा से वापस दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अदालत उज़्मा से जम्मू कश्मीर की आवाम को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आज अदालत आलिया में कुछ ऐसे फैसले हुए जिससे हौसला मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले मिले ईडी के बारे में, अभी तीस्ता के बारे में जो बंद है, मैं जिस वजह से उसने फरियाद की थी इंसाफ के लिए। आज जो जजा मिली, जो फैसला मिला वो ये कि इंसाफ मांगने को ही कैद करो। ये निराला ढंग मेरे गांधी जी के पैगाम में नहीं है, मेरे आईन में दर्ज नहीं है। इसको बदलना होगा। और लास्ट पर यही एक गुजारिश है, यही एक अपील भी है, जोरदार मुतालबा है सरकार से, बस करो, अवाम को अपनाओ, दूरियों को कम करो,
दूरियां बढ़ जाएंगी, हवा में तब्दीली आ जाएगी जो आपको भी रास नहीं आएगी और हमको। नाज़रीन, ज़िला कुपवारा के हंदवारा सारतपुरा तारतपुरा हंदवारा का इलाका, जहां का एक नौजवान दानिश अहमद मीर जो 4 माह से लापता है। बेमना में ये एक मिस्त्री के पास काम कर रहा था और उसके बाद लापता हुआ है। आखिरी बार उसको पाया गया यूपी में पाया गया था, उत्तर प्रदेश में पाया गया था, मगर घर वालों को तशवीश है उसकी सलामती को लेकर। घर वालों का कहना है कि पिछले 1 माह से कोई राबिता उसका घर वालों के साथ नहीं हुआ है। बिस्यार तलाश के बाद, क्योंकि उसके जो घर वाले हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, वो यूपी भी जा पहुँचे हैं जहाँ पे उसको वो तलाश कर रहे हैं, मगर अभी तक दानिश का कोई पता नहीं चल रहा है। उसके घर वालों को तशवीश है। हालांकि पुलिस में इस मामले को लेकर FIR भी दर्ज की गई है। पुलिस भी इस मामले को लेकर जो है तलाश कर रही है इस कुपवारा के नौजवान की। तो इसके घर वालों का जो घर वाले हैं इसके ये कह रहे हैं कि आवाम से अगर कहीं दानिश को इन्होंने देखा, दानिश को इन्होंने पाया, तो उनके घर वालों को ज़रूर खबर करें। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अगर दानिश किसी दूसरे नंबर से कॉल कर रहा था जो कि किसी गैर रियासती बाशिंदा था, तो उसके फ़ोन से जो फ़ोन कर रहा था वो कह रहा था मैं रामपुर यूपी में हूँ। लेकिन 30 तारीख को उसने कहा कि मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन जब 10-15 दिन वो घर ना पहुँचा तो हम परेशान हो गए। उसके बाद घर वालों ने उससे ढूंढने की कोशिश की, तो फिर लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था जो कि प्रीपेड नंबर था यहाँ का। तो उस नंबर पे कॉल करें जिससे वो बात रोज़ करते थे, वो नंबर वहीं का था, मतलब यूपी रामपुर के एक बाशिंदे का था। उससे जब हमने बात की तो उसने कहा वो यहाँ से निकल गया। तो 30 तारीख को उसने जो वीडियो डाला था कि मैं अब घर आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद वो घर पूछा नहीं। तो घर वाले जब परेशान हो गए तो आज से 10-12 दिन पहले तो घर वाले यहाँ से यूपी के लिए रवाना हो गए। यूपी में करीबन 1.5 महीना से ऊपर हो गया। उससे पहले वो श्रीनगर में, श्रीनगर से वो फिर वहाँ चला गया रामपुर। वहाँ की पुलिस ने पहले तो थोड़ा बहुत रिस्पांस दे दिया कि जिन पे हमें शक था कि जिनके नंबर से वो कॉल कर रहा था उनको पहले गिरफ्तार किया, उनसे कुछ पूछताछ हुई, लेकिन फिर शाम को ही उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद जब दोबारा पुलिस के पास गए कि आपने उनसे कुछ, उन्होंने कहा कि हमने उनको छोड़ दिया, वो इसमें मुलवस नहीं है। लेकिन हमने कहा फ़ोन तो उन्हीं के नंबर से आता था, उन्हीं से बात हो रही थी, उनको ये वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी कि दानिश घर जा रहा है, कि दानिश ये अब तो हमारे साथ कोई इसका कोई ताल्लुक है नहीं, तो ये कहने की क्या ज़रूरत थी। वहाँ भी हमने एप्लीकेशन डाली है, यहाँ के जो SP साहब हैं हंदवारा के, वहाँ भी हम चले गए थे, उनके पास भी हमने अपना मामला दर्ज करवाया। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अगर हम तामीर व तरक्की की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो कुछ महीने ही यहाँ पे मिलते हैं जो है तामीर व तरक्की यानी डेवलपमेंट काम करने को, क्योंकि फिर सितंबर के बाद विंटर ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है। वो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ज़्यादातर काम नहीं हो पा रहा है। और अगर हम सड़कों की मरम्मत को लेकर बात करें, सड़कों की मैग्डमाइजेशन को लेकर बात करें, तो इस साल भी बेशतर सड़कों पे काम नहीं हुआ है। अगरचे सरकार ने जो पिछले साल हम प्लान की बात करें, पिछले साल डिपार्टमेंट ने प्लान भी मुरतब किया था, मगर अभी तक जो प्लान के तहत जो सड़कें रखी गई थी उन पे भी काम शुरू नहीं किया गया है। वजूहात बहुत सारे हैं। वजूहात ये एक भी है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स बनाए गए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की बात हो रही है। जो मैग्डमाइजेशन प्लांट वाले हैं वो कह रहे हैं कि रेट्स कम हैं, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल उनको काफ़ी कीमतों में मिल रहा है, जिसकी वजह से जो सरकार निर्खनामे मुकर्रर करती है उनमें काम करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, उनको सप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जब मैग्डम प्लांट ही काम करने से कासिर होंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा और सड़कों पे कैसी मरम्मत होगी, ये मामला सरकार के पास है। और इस पे सरकार जो है मैग्डम प्लांट ऑनर्स हैं उनके साथ बात भी कर रही है, मगर ऐसा लग रहा है कि कोई सही जो फैसला सामने नहीं आया, क्योंकि अभी भी काम जो है ज़्यादातर सड़कों पे शुरू नहीं हुआ। एक तो ये, दूसरा कि सरकार के पास जो लायबिलिटी है कॉन्ट्रैक्टर्स की, अब कॉन्ट्रैक्टर्स काम भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से
कंट्रैक्टर्स की जो करोड़ों रुपए की वाजिबुल अदा रकूमात सरकार के पास है वो उनको नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो आगे काम करने के लिए तैयार नहीं है। कंट्रैक्टर्स का कहना है कि उनका जो पैसा है वो सरकार के पास है, यहाँ से उनका बैंक से उन्होंने जो कर्जा लिया है उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। एक तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, दूसरी तरफ से जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने पैसा खर्च किया है वो उनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आगे वो काम करने से कासिर है। इस तरह के मामलात है। अगर हम शहर गांव की बात करें, कंगन इलाके की अगर हम बात करें तो वहाँ के लोगों को भी इसी तरह की मुश्किलात है। ये कंगन से नारानाग की जो मेन सड़क है उसकी ये हालत है और तकरीबन 40 गाँवों के लिए ये जो सड़क है, ये जो रोड है, ये उनके लिए लाजमी है, उनके लिए अहम है। पिछले 10 सालों से सड़क पे काम हो रहा है मगर मुकम्मल नहीं हो रहा है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, सियासतदानों पे भी इल्ज़ाम लगाया कि जब उनको वोट लेना हो तब वो आवाम के पास आते हैं, अपना वोट लिया फिर आवाम को जानते नहीं हैं। और ये जो हमारी मुश्किलात है पिछले कई सालों से है मगर इसको हल करने का नाम कोई नहीं ले रहा है। लोगों की बात आप सुनिए, फिर हम देही से लेकर शहरी इलाकों की भी जो हालात है सड़कों की मरम्मत को लेकर, मैग्डमाइजेशन प्रोसेस को लेकर वो आप तक पहुंचाएंगे और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि श्रीनगर की बात करें, R&B से ये शिफ्ट हुआ है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। जो सड़कों पे आप काम करना है, मैग्डमाइजेशन प्रोसेस करना है, सड़कों की मरम्मत करनी है, वो अब श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करेगा। अभी तक नहीं हो पा रहा है। अगर अब नहीं तो फिर कब होगा? मोहम्मद आसिफ मीर नंबरदार सोन 3 गांवन बचिस अपील करान गवर्नमेंटस ये रोड खसर ये गई 12 वरी रोडस ये प्रसान कहीं यम सात वोट जरूरत तम सात गर गर खलकन खोरन करान थप वोट त्रो अस वो 12 वरियन मज योर कहीं पी सीट रटान तो बेहान पानस रोड गो यरवीन आय अस प्रसान कहीं लिहाजा एहतजा करान गवर्नमेंटस यथ रोडस करू मरम्मत ये रोज रोड बेकार बे अगर कुछ जाए तंगी। चलिए, ये कंगन नारानाग इलाके की सूरत हाल, ये गाँव की सूरत हाल और इसी तरह की सूरत हाल मुख्तलिफ गाँव की है। अगर हम वादी बर की बात करें, सड़कें ऐसी है जहाँ से पैदल आदमी को चलना मुश्किल हो रहा है। अब ज़रा शहर की बात करें, क्योंकि शहरी तरक्की के लिए सरकार का ज़्यादा फोकस रहता है और बार बार बात की जा रही है स्मार्ट सिटी की। अब ज़रा स्मार्ट सिटी के हवाले से भी बात करें। मैग्डमाइजेशन जो शहरी श्रीनगर को करनी है वो सरकार ने फैसला लिया था पिछले साल, वो शिफ्ट किया गया था R&B से अब श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को। और पिछले साल की बात करें तो 1800 किलोमीटर जो मैग्डमाइजेशन प्रोसेस करना था सड़कों का वो अलॉटेड था। उसके लिए सरकार ने पिछले साल जो बजट अलॉट किया था वो 25 करोड़ रुपया था, मगर अंदाजे के मुताबिक 5 करोड़ रुपया सिर्फ खर्च किया गया है। बाकी जो 20 करोड़ है वो लैप्स हो गया था पिछले साल। इस साल अभी तक अगर हम शहर की बात करें, कोई काम किसी भी सड़क पे नहीं हुआ है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। महरमुल हराम के मुतबर क़याम चल रहे हैं। शिया आबादी वाले इलाकों में सरकार का ज़्यादा फोकस रहता है और डिवीजनल कमिश्नर ने हालिया दिनों में मीटिंग भी ली है जहां उन्होंने कहा था कि जो शिया आबादी वाले इलाके हैं वहां पे सड़कों की मरम्मत किए जाए, क्योंकि जो जुलूस निकालने होते हैं उनके लिए जो आवाम है उनको मुश्किलात ना होनी चाहिए, आज़ादारों को मुश्किलात ना होनी चाहिए, ना शिया इलाके में और ना ही कहीं दूसरे इलाके में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने काम किया है। अब प्लान बताया जा रहा है कि प्लान जो है वो नहीं बनाया गया था। अगर आपके पास प्लान नहीं है, अगर आपने प्लान नहीं बनाया है तो फिर सड़कों पे काम कैसे होगा? सरकार जो बजट देगी वो किस तरह देगी? आपने पिछले साल जो काम किया उसमें भी पैसा लैप्स हुआ, सरकार को वापस चला गया, सड़कें वहीं की वहीं रह गई है। ऐसा क्यों है? क्या तालमेल की कमी है सरकार और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में? क्या अफसरान के बीच में अनबन है? क्या जो इलेक्टेड मेंबरान हैं उनके बीच में या जो वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में नहीं बनती है? अभी तक ये प्लान क्यों नहीं बना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर परवेज अहमद कादरी हमारे साथ जुड़े हैं। कादरी साहब, खैर मकदम है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं जानना चाहूँगा, आपने वैसे सुना भी होगा, तफसीलन मैंने बात की
کہ پچھلے سال آپ کو یہ کام دیا گیا ہے سری نگر میونسپل کارپوریشن کو، آپ شہری سری نگر کی جو سڑکیں ہیں اب ان کا کام آپ کو سونپا گیا ہے. پچھلے سال کی بات کریں تو جو پیسہ واگزار کیا گیا تھا 25 کروڑ روپیہ وہ لیپس ہوا، صرف 5 کروڑ کے قریب آپ نے کئی علاقوں میں سڑکیں ٹھیک کی تھی، باقی پیسہ سرکار کو واپس چلا گیا، کام نہیں ہو پایا. اس سال اگست کا مہینہ چل رہا ہے، اگر ہم کام کی بات کریں اور سڑکوں کی مرمت کی خاص طور پر بات کریں، ہمارے پاس 1 مہینہ اب بچا ہوا ہے، کیونکہ سپٹمبر کے بعد ٹمپریچر ڈاؤن ہوگا، پھر تو مشکل ہے کہ میگڈمائزیشن پروسیس آگے بڑھ سکتا ہے. تو ابھی تک شہری سری نگر کے سڑکوں پہ میگڈمائزیشن پروسیس کیوں سٹارٹ نہیں ہوا ہے؟ کیا یہ سمارٹ سٹی کا جو آپ نعرہ دے رہے ہیں اس کی بنیاد تو سڑکوں سے ہی دیکھی جائے گی، مگر سڑکیں تو خستہ ہے آپ کے شہری سری نگر میں. شہری خاص کی بات کریں، سول لائنز کی بات کریں. دیکھیے میں آپ کو اس پہ ایک ضروری بات بتانا چاہوں گا. جو ہم نے پچھلی بار میگڈمائزیشن کے ٹینڈرز لیے تھے شہری سری نگر کی جو بھی سڑکیں تھی اس میں کافی ٹینڈرز ہوئے تھے، پھر ہمیں مجبوراً وہ ٹینڈر کینسل کرنے پڑے پچھلے سال. اس سال بھی ہم نے خالی 63 جو سڑکیں ہیں شہری سری نگر کی 63 سڑکیں ان کو ٹینڈر کیا ہے. باقی جو سڑکیں ہیں آپ کو خوب ہی پتا ہوگا کہ شہری سری نگر میں 74 وارڈ ہیں جو الیکٹڈ کارپوریٹرز ہے، 74 ہے شہری سری نگر کے. 63 سڑکیں لی گئی ہیں جن کو ٹینڈر کیا گیا ہے میگڈمائزیشن کے لیے، اور خالی وہی سڑکیں ابھی میگڈمائزیشن ہوں گی. ہوگا کہ یہ کچھ وارڈوں میں تو میگڈمائزیشن ہی نہیں ہوگی. آپ کو شہر کا حال پتہ ہوگا کہ کتنی خستہ حال سڑکیں ہیں شہری سری نگر میں، اور محرم کے اس متبرک ایام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی شیعہ ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں ان میں بھی کافی جو سڑکیں ہیں، انر لینز ہے، لینز بائی لینز ہے، وہ بھی کافی خستہ حال ہے. مگر اس میں تاخیر میونسپل کارپوریشن سے ہی ہوئی ہے. ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ تاخیر ہم سے ہی ہوئی. ہم نے پلان ڈسکس نہیں کیا کارپوریشن میں، ہم نے پلان مرتب ہی نہیں کیا. یہ جو شہر میں ابھی 63 سڑکوں پہ میگڈم بچنا ہے، یہ بھی جو RNB کے پاس ہمارا جو ڈویژن تھا سٹی روڈز کا، یہ تب کا پلان ہے. جو ہمارے الیکٹڈ کارپوریٹرز نے اپنا پلان یہاں پہ سبمٹ کیا ہے، میئر کے پاس سبمٹ کیا ہے، کمشنر کے پاس سبمٹ کیا ہے، یا ہماری پلاننگ ونگ کے پاس سبمٹ کیا ہے، ہماری جوائنٹ کمشنر ورکس کے پاس سبمٹ کیا ہے، اس کام میں سے ابھی کچھ کام نہیں لیا گیا. ہر ایک کارپوریٹر نے بخوبی اپنی ڈیمانڈ رکھی ہے ایڈمنسٹریشن کے سامنے، مگر وہ پلان ہماری ایگزیکٹو کمیٹی میں ڈسکس نہیں ہوا، وہ سیکریٹریٹ اپروول کے لیے نہیں گیا. حالانکہ ہم نے سیکریٹریٹ سے رکومات مانگے ہیں، ہم نے اور پلان بھیجے ہیں شہر کے لیے، مگر ابھی تک وہاں سے فنڈز واگزار نہیں ہوئے. جو میگڈمائزیشن کے لیے سیکریٹریٹ پلان گیا ہے وہ 39 کروڑ روپے کا گیا ہے. جو نان میگڈمائزیشن تھا اس میں بھی 15 کروڑ کا پلان گیا ہے، مگر وہ بڑی تاخیر ہوئی اس میں بھیجنے میں، اور وہ بنا کسی ڈسکس کے، بنا کسی ایگزیکٹو کمیٹی کے اپروول کے، بنا کونسل کی کنکرنس کے وہ سیکریٹریٹ چلا گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے کہ گورنمنٹ نے تاخیر کی ہمیں فنڈز دینے میں. قادری صاحب، اس کو قادری صاحب آپ تو ڈپٹی میئر ہیں سری نگر میونسپل کارپوریشن کے. جو میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے وہی واپس کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا ہے. میں یہی جاننا چاہتا ہوں، عوام یہی جاننا چاہتی ہے، جو شہری سری نگر کے لوگ ہیں جن کو امیدیں ہیں آپ سے، سری نگر میونسپل کارپوریشن سے، وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، پہلے تاخیر کیوں ہوئی ہے پلان بنانے میں. اب جب پلان بن گیا ہے تو سیکریٹریٹ سے کیا واپس آیا؟ جن 63 سڑکوں کی آپ بات کریں ان کا ٹینڈر ہوا ہے، ان پہ کب کام شروع ہوا؟ کیونکہ ہم جو سردیوں کی طرف جا رہے ہیں، موسم جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ ہو کے بدل جائے گا، تو کیا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا آگے ونٹر میں یہ کام کرنا؟ کیا پاسبل ہوگا کہ آپ ونٹر تک یہ مکمل کر پائیں گے؟ یہ ساری چیزیں تو عوام جاننا چاہتی ہے. جی بالکل. جو ہماری 63 سڑکیں ہیں جن پہ ٹینڈرز ہوئے ہیں، الاٹمنٹ ہوئی، جاری ہوئی ہے، اور ان پہ کہیں سڑکوں پہ میگڈم بھی بچ گیا، حالانکہ وہ کام جاری ہے. میں اس سے مزید کہہ رہا ہوں کہ اس سے مزید شہر سری نگر میں ابھی فی الحال میگڈمائزیشن نہیں ہوگی. میں نے کہا کہ تاخیر ہم سے ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ جو یہاں کے کمشنر SMC ہے وہ ایگزیکٹو کمیٹی کے آفیسر سیکرٹری ہے. میٹنگ ان کو کنوین کرنی تھی، ان کو بلانی تھی تاکہ ہمارے ممبرز وہاں بیٹھتے، وہاں پہ ڈسکس ہوتا، پلان ڈسکس ہوتا، ایک پلان مرتب کرتے.
ताकि वो सरकार को भेजते ताकि वहां से फंड्स आते और हम जो रुकूमत है ये एक अलॉटेड होते हर वार्ड में, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते। मगर यह जबकि 1.5 साल हो गया हमें एग्जीक्यूटिव कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किए हुए, उसमें काफी मुद्दत के बाद खाली 3 मीटिंगें हुई आज तक और उसमें कभी प्लान डिस्कस ही नहीं हुआ। ये बदकिस्मती की बात है। मुझे ये मतलब ओपनली नहीं कहना चाहिए था। यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है वो भी इस पे चुप है। हमारे 4-5 एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है और उसके चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव कमेटी के हेड जो चेयरमैन है वो यहाँ के मेयर साहब है और जो यहाँ के एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी है एसएमसी कमिश्नर है। तो उन्होंने कभी इस बारे में मीटिंग उसके बाद कन्वीन नहीं की है। देखिए ये आपको पता है कि यहाँ पे काम जो है सीजनल होता है, यहाँ पे सर्दियों का मौसम होता है, यहाँ पे हम प्रोग्राम में सर्दी में डिप्टी मेयर साहब प्रोग्राम में कम वक्त है, मैं ये जानना चाहूंगा जो अनबन बीच में बनी है ना आपके मेयर के और फिर जो आपके ऑफिसर्स वहां पे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अनबन अभी भी मौजूद है, कहीं कंसेंसस नहीं बन रहा है जिसकी वजह से आपके अनबन होने की वजह से, आपके कंसेंसस न बनने की वजह से जो आवाम है वो मुश्किलात की शिकार हो रही है और आवाम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए रूप साहब ये कोई अनबन है ही नहीं। मैं ये आपको मैंडेट समझा रहा हूँ कि हमारी एक स्टैंडिंग कमेटी है बाय वर्चू ऑफ दिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000, ये हमने कॉन्स्टिट्यूट की। इसको ये मैंडेट है कि ये शहर के प्लान बनाए। जब ये कमेटी बैठी नहीं, जब बहुत बहुत शुक्रिया परवेज कादी साहब बात करने के लिए। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर बात कर रहे थे, क्योंकि सड़कों की बात करें, शहर की सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाली है। ऐसा नहीं लग रहा है कि स्मार्ट सिटी जो बार बार नारा दिया जा रहा है उसकी तरफ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जा रही है। अभी बेसिक जो काम करना था वो नहीं हो रहा है और आज जबकि हम अगस्त के महीने में हैं, आज तक भी सड़कों की हालत पे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। What is this shot? नाज़रीन, महकमे जल शक्ति की बात करें और महकमे जल शक्ति की बात करें, आवाम को मुश्किलात हो रही है महकमे जल शक्ति से, महकमे पीएचई से। ये जो विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे ज़रा ये भी गौर से देखिए और ये पानी की सूरत हाल देखिए। ये पानी जो है ये आवाम को दिया जा रहा है पीने के लिए और हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो आवाम है वो ये पानी जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, ये आवाम इस्तेमाल कर रही है ये पानी और इस तरह का पानी आवाम को दिया जा रहा है। ये ओमपोरा हाउसिंग कॉलोनी ओमपोरा के का फिल्ट्रेशन प्लांट है, ये सप्लाई उनको दी जा रही है। आप पानी देखिए गौर से और ये सप्लाई जो है आवाम को दी जा रही है। इस तरह ये गंदा और गलीज पानी आवाम तक पहुंचाया जा रहा है, जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग पीने के लिए और खाना बनाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए यही जो गलीज और गंदा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। बार बार लोगों तक जो लोगों ने बात रखी इंतज़ामिया तक, जो कंसर्न हेड्स है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर या बाकी जितने भी अफसरान हैं, मगर आज कल की बातें करके इसी तरह लोगों को धोखा दिया जा रहा है। एक तो जिस नाले से पानी लाया जा रहा है वो नाला भी गंदा है, सप्लाई को आगे से लाने की बात हो रही थी। दूसरा, बार बार कहा जा रहा है कि वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट है, फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो सही मानों में काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इस तरह का पानी लोगों को दिया जा रहा है। चलिए नाज़रीन, अब जरा जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से बात करें। जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच पटन की बात करें, वहाँ पे सार्फिन आ रहे हैं और सार्फिन के साथ बैंक के जो मुलाजिम हैं वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। ये जो इल्ज़ाम लगाया आज अवाम ने, पटन की अवाम ने, उन्हें कहा जब भी कोई बात करते हैं तो वहाँ से बदतमीज़ी जवाब दिया जाता है और इसके साथ साथ कोई काम बैंक में मुकर्ररा वक्त पे नहीं हो रहा है। लोगों ने इस तरह के इल्ज़ामात लगाए। जो बैंक जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच पटन में काम कर रहे अमला है उन पे किस तरह के इल्ज़ाम लगे हैं आप भी सुनिए। 15 दो 20 दो में कॉल ये स्टेटमेंट खतर कॉल वन स्टेटमेंट मशीन खराब सुबह वन ये नफर अवेलेबल कहें बह कर क्या मे नफरन त्रिमिस रपस 2000 अकाउंटस मज सो मे कॉल वन चान कटिस बहुत योर ये इंट्री पे खसान तम पोस कहें मे बह कर क्या इहद खतर होर हूँ करान परेशान। बिलाल अहमद शाह बस खिदमत सेंटर पटन बरन
یہ بزرگ اخ امس کیش کڑن یہ بیمار امس تھی وچو پان امس کیا حالات امس تھر تھر اتہ بھیڑ آز رات چھٹی آز بھیڑ اتہ مے کر امس مے روٹ امس پاس بک امس یہ بینتھر تہ کیا ست مے دیت امس کاؤنٹرس پہ پاس بک امس کوٚر کاؤنٹرس پہ بیکس کاؤنٹرس پہ چلیے ناظرین، اس کے ساتھ ہی ابھی تک کے اسپیشل رپورٹ سے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ خوش رہے، آباد رہے، ہمیں بھی اپنی نیک دعا میں یاد رکھے. اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر.